हम लोग पत्र लिखने के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि पत्र लिखते किसके लिए हैं। जो भी हमसे दूर रहता है, संबंधी हो, मित्र हो या जिसको हम जानते हो, उसके पास पत्र लिखे जाते हैं अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए या किसी अन्य के कारण के लिए। ठीक है। पत्र हम अपने संबंधियों के पास, जो दूर रहते हैं हमसे, उनके पास हम अक्सर क्या करते हैं, पत्र लिख के उनको सूचित करते हैं। ठीक है। तो अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए हम क्या करते हैं, पत्र लेटर राइटिंग करते हैं, पत्र लेखन की कला करते हैं हम। ठीक है। और पत्र लेखन का महत्व भी बहुत तरह से होता है। पत्र लेखन से महत्व क्या होता है कि पत्र लेखन से मनुष्य अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को क्या करता है, वो दूसरे के सामने प्रकट कर पाता है, कर सकता है कि वो क्या सोच रहा है या क्या तुमसे कहना चाहता है। वो सारी बातों को क्या करते हैं, हम पत्र के माध्यम से हम कह देते हैं। ठीक है। यानी अपने हृदय के जो भी होता है, हृदय में हमारे 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 पास, उसके लिए, सामने वाले के लिए, वो सारी बातों को हम पत्र के माध्यम से क्या करते हैं, उसके पास अभिव्यक्त कर देते हैं, उसे बता देते हैं। ठीक है। तो पत्र क्या है, ये देखना है कि पत्र निश्चल भाव और विचारों का आदान प्रदान पत्र के द्वारा ही क्या होता है, संभव हो पाता है। पत्र लेखन हमेशा दो व्यक्तियों के बीच में होता है। पत्र लेखन हमेशा क्या होता है, दो व्यक्तियों के बीच में होता है पत्र लेखन। ठीक है। इससे क्या होता है कि उसके हृदयों का क्या होता है, संबंध दृढ़ होता है, यानी अच्छा होता है संबंध उनके बीच का। ठीक है। तो पत्र लेखन से सिंपल में यही है कि पत्र लेखन से हम दूसरे वाले को समझा सकते हैं, सामने वाले को हम कहना क्या चाहते हैं, या अपने हृदय के भावों को प्रकट करने का भी माध्यम क्या होता है, पत्र लेखन होता है। ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। अब हम समझेंगे कि पत्र लेखन की, कुछ पत्र लेखन जो होते हैं, तो हम कई तरह से पत्र लिखते हैं। तो अच्छे पत्र लेखन में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, हम जो पत्र लिखते हैं वो हमारा ऐसा क्या हो कि सबसे अलग हो। जो सब लोग पत्र लिखते हैं उससे ऐसा क्या होना चाहिए उसमें खास, कि सब लोगों से हमारा जो पत्र है वो क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो अच्छे पत्र में कई विशेषताएं होती है, 5 विशेषताएं होती है। जैसे पहला है सरल भाषा शैली, यानी हम जो भाषा यूज करेंगे पत्र लेखन में, वो भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। ठीक है। अब मान लो हम स्नेह लिखते हैं, तो स्नेह हम लिखते हैं, तो स्नेह का मतलब क्या होता है, प्रेम। स्नेह का मतलब प्रेम। तो स्नेह लिखेंगे और प्रेम लिखेंगे, तो सामने वाला जो कौन सी भाषा सबसे पहले समझ पाएगा, प्रेम सबसे पहले समझ पाएगा। तो उसी तरह हम जो भी हम लिखेंगे, शब्द वैसे शब्दों का होना चाहिए, यानी सरल भाषा शैली होनी चाहिए, उसमें जटिल वर्ड नहीं होने चाहिए। दूसरा है विचारों की स्पष्टता। जो भी हम कहना चाहते हैं वो क्या हो, सामने वाले को स्पष्ट रूप से समझ में आए। यही नहीं कि बढ़ा चढ़ा के बोल दिए, सामने वाले को कुछ समझ में ना आए, लिख दिया और सामने वाले को कुछ समझ में ही ना आए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, विचारों की सुस्पष्टता, यानी जो भी हम कहना चाहते हैं वो साफ साफ लिखा गया हो। ठीक है। उसका थर्ड नंबर संक्षेप और संपूर्णता। ऐसा नहीं कि पत्र में हम पूरा बड़ा लिख देते हैं और सामने वाला समझ नहीं पाता। पत्र ये भी देखना है कि हमको संक्षेप में, यानी छोटा करके, और संपूर्णता यानी अपनी पूरी बात भी कह देनी है, लेकिन संक्षेप में कहा जाता है। ठीक है। चौथा, पत्र ऐसा हो कि प्रभावान्वित हो, यानी पढ़ने वाला पत्र के बारे में जानना चाहे कि आगे क्या लिखा है, प्रभाव डाले उस पर, पत्र पढ़ के वो सोचे उस पत्र के बारे में। ठीक है। उसके बाद पांचवा होता है बाहरी सजावट। बाहरी सजावट में बहुत सारे होते हैं, जैसे पेपर का रंग होता है, हमारे लिखने का तरीका होता है, ये सब बाहरी सजावट होती है। हम बारी बारी समझते चलेंगे कि लाइन बाय लाइन डिफिनेशन के साथ कि सरल भाषा शैली क्या है, विचारों की सुस्पष्टता क्या है, संक्षेप और संपूर्णता क्या है, बाहरी सजावट क्या होती है, ये देखते चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखा है सरल भाषा शैली। अब सरल भाषा की शैली क्या है कि पत्र की भाषा साधारणतः सरल और बोलचाल की होनी चाहिए। ठीक है। शब्दों में के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। ये उपयुक्त, सटीक, सरल और मधुर, सारी बातें सीधे साधे ढंग से स्पष्ट प्रत्यक्ष लिखी से बातें घुमा फिरा कर लिखना उचित नहीं है। यानी जो भी हम कहना चाहते हैं वो बात क्या हो, आसानी से लिखा हुआ हो और सामने वालों को समझ में आए। और जो हमारी भाषा हो वो भी क्या हो, सरल और मधुर हो, यानी कठोर भाषा न हो। ठीक है। दूसरा होता है विचारों की सुस्पष्टता। पत्र में लेखक के विचार सुस्पष्ट और सुलझे होने चाहिए। कभी भी पंडित्य प्रदर्शन की चेष्टा नहीं होनी चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए, दिमाग पर बल देने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि उसमें ऐसी कोई बातें हो जो पंडित्य प्रदर्शन की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, यानी अपने ज़्यादा ज्ञान के प्रदर्शन उसमें
नहीं करना चाहिए। अपने विचारों को सुस्पष्ट ढंग से जो भी हम कहना चाहते हैं सामने वाले को कह देना चाहिए। उसमें ज़्यादा हम उलझा के उस बात को ना कहें। ठीक है। कहने का मतलब मुहावरेदार शब्दों का प्रयोग कम किया जाए, लोकोक्तियों का प्रयोग कम हो। ठीक है। और अलंकार वगैरह अलंकारिक शब्दों का प्रयोग कम हो। तो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग क्या करना है, हमको कम करना है। मुहावरेदार शब्द और लोकोक्तियों का प्रयोग तो ज़्यादा नहीं करना होगा। ठीक है। और थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर संक्षेप और संपूर्णता। संक्षेप और संपूर्णता क्या है, पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, यानी ज़्यादा लंबा भी ना हो, अपने संपूर्ण और संक्षिप्त हो। यानी संक्षेप और संपूर्णता का मतलब यह पत्र ज़्यादा लंबा हो और अपने में संपूर्ण और संक्षिप्त, यानी जितनी बातें कहा जाना हो उतना होना चाहिए। ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा कुछ भी छूट ना पाए, यानी कोई भी ऐसी बात ना हो जो पत्र से अलग हो या जो हम कहना चाहते हैं उसमें छूट जाए। ऐसी कुछ भी नहीं होना चाहिए। और पत्र लेखन का सारा आशय, यानी जो पत्र पढ़ता है उसके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि आखिर पत्र में लिखा क्या गया है। पाठक को किसी प्रकार की लजन में छोड़ना ठीक नहीं है, यानी वो किसी प्रकार से कंफ्यूजन में मत हो कि वो पत्र में लिखा क्या है, यानी कि अपनी बातों को स्पष्ट ढंग से कह देना है। चौथा, प्रभावी। पत्र पर पूरा असर पढ़ने वाला पर पढ़ना चाहिए। आरंभ से अंत तक नम्रता और सौहार्द का भाव होना चाहिए, यानी शुरू से प्रारंभ से जब तक हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट से और अंत तक, एंड तक हमारा नम्रता यानी विनम्र स्वभाव और सौहार्द, यानी गुस्सा वाला कोई भी वर्ड उसमें नहीं होना चाहिए। उसमें जो भी शब्द होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, आसान और नम्रता पूर्वक, यानी स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक उसमें वर्ड जो होने चाहिए। पांचवा होता है बाहरी सजावट। अब पत्र में बाहरी सजावट क्या होती है, तो पत्र की बाहरी सजावट समय तात्पर्य यही है। पत्र की बाहरी सजावट का मतलब क्या होता है कि देखते हैं बाहरी सजावट क्या होता है। पहला, उसका कागज संभवतः अच्छा होना चाहिए, यानी पत्र का कागज क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। लिखावट सुंदर और साफ होना चाहिए। अक्सर क्या करते हैं कि पत्र लेखन में हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि कहीं पे भी काट कूट का जो भी गलत हम करते हैं वो सारे वर्ड नहीं होने चाहिए। हमेशा पत्र में लेखन में सुंदर, साफ और स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट। ठीक है। और कागज संभवतः वो अच्छा होना चाहिए जिस पर हम पत्र लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये दोनों हो गए हमारे। उसके बाद विराम चिन्ह, विराम आदि चिन्हों का प्रयोग यथास्थान किया जाए। जो भी चिन्ह हम लगाते हैं, विराम चिन्ह, संयोजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह, ठीक है, ये सारे चिन्ह जो होते हैं हमारे सही ढंग से लगने चाहिए। जैसे ये होता है हमारा चिन्ह, फिर विस्मय आदि चिन्ह, ऐसे करके फिर जो इस तरह से हम चिन्ह देते हैं, ये सारे चिन्ह हिंदी में जितने भी चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह जिसको बोला जाता है, वो सारे चिन्ह हमारे क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। यथास्थान या जिस स्थान पर प्रयोग होना चाहिए वही होना चाहिए। तो शीर्ष, तिथि, अभिवादन, अनुच्छेद अंत में अपने स्थान का क्रम अनुसार होना चाहिए। यानी जो भी है, जो लेटर का नॉर्मल में हम बोलते हैं हेड और लेग, वो शीर्ष होता है, शीर्षक, यानी जो हम कहना चाहते हैं तिथि, उसमें डेट, अभिवादन वाला वर्ड जैसे प्रिय हो गया, शुभा शुभाकांक्षी हो गया, स्नेह आकांक्षी हो गया, तो ये सारे वर्ड। अनुच्छेद और अंत अपने स्थान के क्रमानुसार, यानी जो जहाँ पे होना चाहिए वहीं स्थान पर होना चाहिए। इधर उधर रहेगा तो पत्र लेखन हमारा सही नहीं होता है। पत्र की पंक्तियाँ, पत्र में जो पंक्तियाँ हम लिखेंगे वो सटा कर नहीं लिखी जाए, यानी जो पंक्तियाँ हम, अधिकतर क्या होता है कि सटा के बहुत ज़्यादा वर्डों को क्या करते हैं हम एक दूसरे से जोड़ के लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो स्पष्ट होनी चाहिए। चौथा, विषय वस्तु का अनुपात के पत्र कागज लंबा चौड़ा होना चाहिए। जितना ज़्यादा विषय वस्तु है जिस पे हम बात करना चाहते हैं उसके अनुपात में पत्र का कागज क्या होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। यानी हम एक पेज पे नॉर्मल हम पत्र लिखते हैं तो उसमें अगर पत्र में पेज में 24 लाइन है तो हमारा जो सेंटेंस होना चाहिए लगभग हमारा 15 वर्ड में कंप्लीट, 15 लाइन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है। ये हो गया हमें पत्र लेखन में की खूबियाँ। ये पत्र लेखन हमारा कैसा होना चाहिए, कि किस प्रकार हमें पत्र लेखन करने चाहिए, हम ये सब जान गए कि पत्र लेखन हमें करना कैसे चाहिए, क्या क्या होना चाहिए पत्र लेखन में, और बाहरी सजावट उस पत्र में क्या क्या होना चाहिए ये भी हमने देख लिया। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम कुछ पत्र लेखन करते हैं, तो हम पत्र लेखन किस तरह से किया जाना चाहिए हमें, तो कैसे कैसे लिखते हैं। यह पत्र पे संबंध में निर्भर अभिवादन का प्रयोग, आगे देखते हैं हम।
अब पत्र लेखन में क्या क्या होने चाहिए हम वो ध्यान से देखेंगे। कुछ औपचारिक नियमों का निर्वाह हमें करना चाहिए। कुछ नियम होते हैं पत्र लेखन में, वो सारे नियमों को हम ध्यान से देखना होगा। पहली बात कि पत्र, यहाँ पत्र के ऊपर दाहिने और पत्र प्रेषक का पता और दिनांक होना चाहिए। यानी जो पत्र लिख रहा है उसका इधर इस साइड दाहिने साइड में होना चाहिए डेट और उसका एड्रेस इस साइड में दाहिने साइड में। अक्सर हम जब बुक वगैरह में देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, तो जो एड्रेस होता है और डेट होता है वो इस साइड लेफ्ट साइड में डाला जाता है, जो सही नहीं है। डेट और पत्र हमेशा किस साइड में होना चाहिए, हमारे दाहिने साइड में होना चाहिए, इस साइड में। दिनांक और डेट, दिनांक और स्थान पता जो होता है, जो लिख रहा है उसका पता और उसका दिनांक, ये हमेशा ध्यान रखें। इस साइड दाहिने साइड में ये हमारे होने चाहिए पेज के। ठीक है, जो हम लिख रहे हैं, कहाँ से वो पत्र लिख रहे हैं और किस दिन लिख रहे हैं, वो दोनों वहाँ पे इधर दाहिने साइड में मेंशन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाए उसे प्रेषित कहते हैं, प्रेषित भी कहते हैं। उसके प्रति संबंध के अनुसार समुचित अभिवादन या संबोधन लिखना चाहिए। अब यहाँ पे हमने डेट डाल दिया, तो जो भी हमारे बुक में लाइन्स है, ऐसे ऐसे लाइन्स होंगे ना हमारे कॉपी में या जो भी, तो इस तरह से कंप्लीट लाइन होगा। तो जब यहाँ पे हमने डेट और अपना पता डाल दिया, तो हम जो इस लाइन होगा नीचे वाला में, यहाँ पे जो दो, इसके बाद जो दो लाइन के बाद जो ई वाला रो होगा, इसमें हम जिसके पास लिख रहे हैं उसको संबोधित करते हुए एक वर्ड डालेंगे, संबोधन वर्ड। जैसे मान लो हम किसी के पास लिख रहे हैं तो प्रिय, अपने मित्र के पास लिख रहे हैं तो प्रिय करके लिख सकते हैं। ठीक है, या पिता के पास लिख रहे हैं तो पूज्य लिख लेंगे हम यहाँ पे, पूज्य पिताजी। ठीक है, इसी तरह करके हम जिसके पास लिख रहे हैं आगे पढ़ेंगे कि कहाँ यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए। यानी ये ध्यान रखें कि यहाँ पे डेट और अपना पता जो पढ़ता है उसका दाहिने साइड, और उसके नीचे वाला लाइन में इस साइड में हम उसके जिसके पास वो पत्र लिख रहे हैं उसका अभिवादन वर्ड, ये दोनों होने चाहिए। ठीक है, समझ गए? आगे देखते हैं। चौथा नंबर, यह पत्र प्रेषक की परिस्थिति के संबंध निर्भर अभिवादन का प्रयोग कहाँ के लिए किस तरह किया जाए। यानी ये भी ध्यान रखना, वहीं बोला जाता है कि ये जो यहाँ पे जो लिखा गया है ये किस तरह से लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना कि ये एड्रेस जो डेट और समाप्त हुआ उसके नीचे वाला लाइन में ये वर्ड होने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे अंग्रेजी में प्राय छोटे बड़े सबके लिए माय डियर लिखते हैं। अंग्रेजी में तो हम माय डियर लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी में जिसके लिए लिखते हैं उसके लिए, हर एक के लिए क्या होता है, अपना अपना वर्ड बताता है। हम देखेंगे कौन किसके लिए कौन सा होता है। पत्र, पिता को पत्र लिखते समय हम पूज्य पिताजी लिखते हैं। माता को भी लिखते समय हम पूज्य माता जी लिख सकते हैं। ठीक है, शिक्षक अथवा गुरुजन को पत्र लिखते समय आदरणीय यूज करते हैं। ठीक है, यह अपने देश के शिष्टाचार और संस्कृति के अनुसार चलता है। अपने से छोटे के लिए प्रायः हम प्रियवर या चिरंजीवी शब्दों का उपयोग करते हैं। यानी अपने से बड़े के लिए समझ गए, पिताजी या माँ के पास लिखना हो तो पूज्य यूज करेंगे। अपने शिक्षक या गुरुजन के पास लिखना हो तो आदरणीय यूज करेंगे। ठीक है, और अपने से छोटे के पास लिखना हो तो प्रियवर या चिरंजीवी यूज करते हैं हम। इस प्रकार पत्र में वक्तव्य के संबोधन, अभिवादन, अभिनिवेदन, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, अलग अलग ढंग से होते हैं। तो ये वर्ड जो होते हैं लिखने का, ये किस ढंग से होता है आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं, अगर कोई पिता पुत्र के पास पत्र लिख रहा है तो जो अभिवादन वर्ड होगा, जो डेट और अपना जगह के नाम के बाद अगर पिता पत्र लिख रहा है तो इधर पे पिता अपना डेट और अपनी जगह डालेंगे, और इधर पे लिखेंगे हमारा प्रिय अनिल। लेफ्ट साइड में जहाँ पे लाइन खत्म हो रहा है यहाँ पे प्रिय अनिल करके शुभ आशीर्वाद, ये शुभ आशीर्वाद, और उसके बाद लिखेंगे तुम्हारा लास्ट में जो यहाँ पे होगा इस दाहिने साइड इधर में पेज, हमारा कंप्लीट लाइन जो हम वर्ड लिखेंगे ऐसे लिखते हुए आ जाएंगे। और फिर लास्ट में इधर इस साइड में राइट साइड में ही जो लिखेंगे तुम्हारा शुभाकांक्षी, यानी तुम्हारा मतलब अच्छा चाहने वाला, तुम्हारा पिता, ये अपना नाम डाल देंगे। ठीक है, इसी तरह से का। दूसरी तरफ पिता पुत्र के पास लिखे तो पूज्य पिताजी, अगर पुत्र पिता के पास लिख रहा है तो पूज्य पिताजी लिखेगा शुरू में, सादर प्रणाम उनको लिखेगा, फिर आपका स्नेहकांक्षी लास्ट वाला। यानी ये लाइन जो है, इस लाइन में जितने भी हैं ये सारे क्या होंगे, हमारे पत्र के लास्ट में आएंगे। ठीक है, और ये जो होंगे ये दोनों, ये हमारे पत्र के स्टार्टिंग में आएंगे इधर पे। अब समझ लेना है कि हम किसके पास
माता पुत्र के पास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पुत्र माता के पास, मित्र मित्र के पास, गुरु शिष्य के पास, शिष्य गुरु के पास, दो अपरिचित व्यक्ति के पास। यानी कि अगर हम उसे नहीं जानते सामने वाले को तो उसके लिए हम प्रिय महोदय लिख सकते हैं और लास्ट में और सब में नमस्कार बोल सकते हैं और लास्ट में भवदीय लिख के अपना नाम डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बार देख लेना है किसके पास लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर अपने से अनुज और अग्रज के बीच लिख रहे हैं, ठीक है, अगर अनुज मीन्स होता है छोटा और अग्रज मीन्स बड़ा, तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे ये सारे शब्द इधर स्टार्टिंग में और लास्ट में ये वाला वर्ड इधर पे देख लेते हैं हम। ये लास्ट वाला वर्ड है, ये लास्ट और ये स्टार्टिंग। प्रणाम, ये जहाँ भी ऐसे चिन्ह किया गया इसका मतलब प्रणाम ही है। ठीक है, स्त्री पुरुष अनजान के पास ले प्रिय महाशय चलेगा, अनजान के लिए महाशय महोदय, अगर स्त्री हो तो महास्या और पुरुष हो तो महोदय। ठीक है, स्त्री हो तो महास्या और पुरुष हो तो महोदय। ठीक है, स्त्री पुरुष परिचित हो तो भाई कमल जी भाई करके लिख सकते हैं। पति पत्नी के पास प्रिय या प्राण दिखे ऐसे करके लिख सकते हैं। पत्नी पति के पास तो मेरे सर्वस्व या प्राणाधान ऐसे करके। छात्र अध्यापक के पास तो माननीय महोदय ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, आपका गैरकारी छात्र स्कूल में ऐसे करके हम क्या करते हैं, हम अपना डाल सकते हैं। ठीक है, अब पत्र लेखन की कुछ आवश्यक बातें हमें समझनी चाहिए। पत्र लेखन में आवश्यक बातें क्या होनी चाहिए, जिसके लिए पत्र लिखा जाए उसके पद अनुसार शिष्टाचारपूर्वक शब्द यानी अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग, कभी भी पत्र लेखन में गुस्से वाले शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। पत्र में हृदय के भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त होने चाहिए, यानी पत्र जो भी लिख रहे हैं उसमें साफ स्पष्ट रूप से हम अपने हृदय के भावों को क्या कर सके, व्यक्त कर सके। ठीक है, पत्र की भाषा सरल एवं शिष्ट होनी चाहिए, यानी पत्र में जो भी लिख रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, आसान और सरल होनी चाहिए। पत्र में बेकार की बातें नहीं लिखनी चाहिए, उसमें केवल मुख्य विषय के बारे में ही लिखना चाहिए, जो हम कहना चाहते हैं वही होनी चाहिए, ज़्यादा उसमें बढ़ा चढ़ा कर लिखने की जरूरत नहीं होती है। पत्र में आशय व्यक्त करने के लिए छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। ये पत्र में हमेशा आशय व्यक्त करने के लिए जो भी हम कहना चाहते हैं उसके लिए हमेशा छोटे वाक्यों का चुनाव करना होगा। लास्ट में पत्र लिखने के पश्चात उसके बारे में अवश्य पढ़ना चाहिए, यानी पत्र जब भी हम कंप्लीटली लिख लेते हैं तो एक बार उसे अवश्य ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, कि हमने पत्र में क्या क्या लिखा है। और इसके बाद देख लेते हैं, जैसे हमने पहले बता चुके हैं जो भी ये जगह और प्लेस और डेट जो हम डालते हैं यहाँ पे ये किधर होना चाहिए, इस साइड में। इसमें भी देखिए गलत डाला है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा किस साइड में होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए, इस साइड में। और उसके बाद जहाँ पे ये मान लो ऐसे कॉपी है, हमारा लाइन स्टार्टिंग खत्म हुआ यहाँ तक डेट डाले हमने, तो उसके बाद नीचे ये प्रिय मित्र हो गया हमारा, प्रिय मित्र नमस्कार। ओके, और उसके बाद जो भी हम कहना चाहते हैं अपना ये हमने लिख दिया। और उसके बाद भवदीय ये भी जो है ये स्टेप ये भी हमारा किधर होना चाहिए, इस साइड में, राइट साइड में। ठीक है, ये इधर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इस साइड में हमारा राइट रहेगा। ठीक है, और ये भी जो है इस साइड में क्या है, रॉन्ग है, हमारा इस साइड में क्या होगा, सही होगा। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है किस तरह से हम करेंगे। अब जिसको पढ़ना होगा पढ़ सकते हैं कि कैसे क्या लिखा है और विषय क्या है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह पत्र लेखन। ये मित्र के पास पत्र लिखा गया अपने के। ठीक है, नेक्स्ट ये परीक्षा के संबंध में लिखा गया पत्र है। एक विद्यार्थी जो है परीक्षा के संबंध में तैयारी कर रहा है तो वो अपना प्लेस डालेगा। इस साइड भी डाला गया, इसमें भी इस साइड रॉन्ग है, हम क्या करेंगे इसको इस साइड में डालेंगे, ये इधर राइट होगा, ये यहाँ पर ही रहेगा, ये सही है। और ये भी हमारा किस साइड जाएगा, इस साइड। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो क्या लिखा है इसमें, या वीडियो पॉज करके देख लो। उसी तरह नेक्स्ट कॉल देख लो, पुस्तक मंगाने के संबंध में प्रकाशक के लिए लिखा गया पत्र, यानी हम किसी से कोई प्रकाशक है जो पुस्तक हमें दुकान पे नहीं मिले तो ऑनलाइन उससे मंगाना चाहते हैं हम, तो उसके लिए कैसे पत्र लिखते हैं, तो ये जो भी एड्रेस है ये हमारा एड्रेस इस साइड होना चाहिए, इधर रॉन्ग है, इस साइड होना चाहिए। और उसके बाद सेवा में, और उसके बाद ये भी जो लास्ट वाला है इस साइड है, गलत है, इसको इस साइड में हमें राइट साइड में हमेशा ध्यान में रखना है, इस साइड होना चाहिए। और बाकी आप देख सकते हो क्या लिखा है इसमें, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, स्कूल फीस माफी के लिए प्रधानाध्यापक के पास लिखा गया पत्र। तो जब भी हम ध्यान रखना है कि जब भी हम ऑफिशियल पत्र लिखते हैं, कोई भी ऑफिशियल पत्र,
तो उसमें हम डेट और प्लेस किस जगह से लिख रहे हैं वो नहीं डालेंगे। ओके, कहाँ? ऑफिशियल पत्र जब भी लिखेंगे हम तो उसमें कोई भी डेट और प्लेस मेंशन नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी है सी नाम प्रधानाध्यापक जी महोदया, और ये भी ध्यान रखना बहुत कि सम्मान्य महोदय विषय डालेंगे हम यहाँ पे। और उसके बाद जो भी हमारा लिखने का तरीका होगा शुरू होगा, और ये जो इस साइड लिखा हुआ है ये किस साइड आएगा? इस साइड में। और इस साइड में हम डालेंगे डेट, जिस दिन हम पत्र सबमिट कर रहे हैं। इस साइड में हमारा हो जाएगा अपना अभिवादन, और इस साइड में हो जाएगा हमारा डेट। ऑफिशियल पत्र जब भी लिखेंगे तो ये ध्यान में रखना है कि इस साइड हमारा अभिवादन वर्ड कि हम कौन है, और इस साइड किस दिन वो डेट हम फिलअप कर रहे हैं उस पत्र को, वो हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सारी बातों को इसी ढंग से क्या करेंगे अपने कॉपी में या जो भी है जहाँ पे भी हम लिख लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, और वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। ओके, तो आज हमने देखा कि पत्र लेखन कैसे लिखते हैं, उसमें क्या खासियत होनी चाहिए पत्र लेखन में। इन सारी बातों को हमने ध्यान से पढ़े हम लोग, और देखे कि पत्र हमें किस प्रकार से लिखने चाहिए, पत्र लिखने का ढंग, और कुछ एग्जाम्पल भी हमने देखा कि पत्र लिखे कैसे जाते हैं, और पत्र में क्या कमियां होती है जिसको हमको क्या करना है, सुधार करके लिखना है। अक्सर बुक वगैरह पढ़ते हैं तो वैसे ही लिखा होता है, तो वो सारी बातों को हमको सुधार कर लेना है पत्र लेखन में। ठीक है, अगर आगे से पत्र लेखन में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पत्र लेखन हमेशा सही ढंग से होना चाहिए। और एक बात सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि पत्र लेखन में कभी भी त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ड लिख दिया उसको फिर ऐसे ऐसे हम काट देते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना है। ठीक है, अगर नॉर्मल में गलती भी हो रहा है तो एक लाइन हल्का ऐसे मार देंगे और उसके बाद छोड़ देंगे उसको। ठीक है, ज़्यादा उसमें कटिंग वगैरह नहीं करेंगे, अक्सर ये ध्यान में रखना है। अगर थोड़ा बहुत बीच में जैसे ये इतना सेंटेंस लिखा बीच में कहीं पे यहाँ पे माइनर मिस्टेक हो भी गया हमारा, मान लेते हैं बीच में यहाँ पे थोड़ा सा, तो उसके लिए भी हम उसको काटेंगे तो उसको छोड़ देंगे वैसे, क्योंकि जो ये जो है हेड, पत्र लेखन का ये हेड माना जाता है, और नीचे जो लिखते हैं इधर पे ये हमारा लेग माना जाता है। तो हेड और लेग सही होना चाहिए, बॉडी उतना ज़्यादा डिपेंड आपके लिखने पर करता है कि आपका राइटिंग कितना सही है। हेड और लेग ये दोनों सही होना चाहिए, और वर्ड जो है वो आसान होना चाहिए, और चिन्ह जो है वो भी क्या होना चाहिए हमारे सही ढंग से लगना चाहिए। जैसे श्रीमान लिखा है इसके बाद कॉमा डाला है, तो ये कॉमा आपको भूलना नहीं है कि कॉमा नहीं डालेंगे, कॉमा नहीं डालेंगे तो गलत हो जाएगा। न्यू मिडिल स्कूल प्लेस डालने के बाद खड़ी पाई डालना जरूरी है, नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। कॉमा डालने के बाद भी यहाँ पे भी कॉमा डाला गया है, तो ये भी ध्यान में, कॉमा नहीं छूटना चाहिए। कॉमा वगैरह जो भी है इधर पे ये सारे हमारे क्या होने चाहिए, लाइन से होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे खड़ी पे प्लेस के बाद फिर यहाँ पे कॉमा है, तो ये सारे हमारे गलत नहीं होने चाहिए। यानी या यहाँ पे भी आज्ञाकारी लिखा हुआ है, आज्ञाकारी छात्र लिख के, तो यहाँ पे भी कॉमा डाला है, तो ये हमारे गलत नहीं होना चाहिए। ये सब ध्यान रखना है। बॉडी, हेड और लेग ये हमारा सही होना चाहिए विराम चिन्ह के साथ। ओके, ये कभी गलत मत करना बाबू लोग, कॉमा और विराम चिन्ह। ठीक है, तो चिन्हों का प्रयोग होगा ये प्लेस के अनुसार। देखो यहाँ बीच में भी स्कूल के नाम के बाद कॉमा डाला गया है, तो ये भी ध्यान में रखना है ये सब। ओके, सीमान में न के नीचे बिन हलंत लगाया गया है, ये ध्यान रखना है। तो ये सारे जो भी है ये वर्ड कॉमा वगैरह खड़ी पाई जो भी हर एक लेटर में हमने देखा वो सब महोदय के बाद कॉमा लगा है ना, ये सब हमको ध्यान में रखना। विश्वासी के बाद यहाँ पर कॉमा लगाया, महोदय के बाद कॉमा लगाया, तो ये सब हमें हमारे लेटर राइटिंग में क्या करेगा, सही करेगा। नमस्ते के बाद खड़ी पाई डाला गया है, अभी मित्र के बाद कॉमा डाला गया है, ये सब हमको प्रिय सुंदर के बाद कॉमा डाला गया, तो ये सब हमें ध्यान में रखते हुए पत्र को लिखना है। ओके, थैंक यू।